हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। हमने इससे पहले देखा था एक्सरसाइज 2.2 के अंदर लीनियर ग्रोथ हो रहा था। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें लीनियर डीके हो रहा है, यानी कम हो रही हैं वैल्यूज। और अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी हम कुछ हो सकता है मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें होंगे, तो कहीं पे डिक्रीज हो रहा होगा, कहीं इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसको इन्होंने क्या किया है, मिक्स कर दिया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को जो हमने पिछली एक्सरसाइज में कर रखे हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, लीनियर जो ग्रोथ या लीनियर डीके जो बोला जा रहा है वो टर्म इसलिए यूज हो रही लीनियर। इसमें दोनों में कॉमन जो चीज है वो ये कि अगर आप डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है हमारी, उसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इसमें यहाँ पर लीनियर बोला जा रहा है। जैसे v और हाइट के बीच, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का, उसमें अगर आप v और हाइट, वॉल्यूम और हाइट के बीच का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो इसलिए हम लीनियर पैटर्न या लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं उसको। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इसमें ये कहा जा रहा है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो इनिशियल हाइट कितनी है वो लिख लीजिए पहले, स्टार्टिंग में जो हाइट थी, दैट इज इनिशियल हाइट। सो इनिशियल हाइट प्लांट की क्या है, इज इक्वल टू 1.75 फीट। और ये ईच मंथ कितना ग्रो कर रहा है, ग्रोथ पर मंथ। ठीक है, हर महीने कितना ग्रो हो रहा है, ये हो रहा है 0.5 फीट। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का है, इसके अंदर 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी ये निकालना है। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ है, हमारी स्टेटमेंट बनेगी हाइट आफ्टर 7 मंथ। लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा, जो चूंकि ये ग्रोथ लीनियर ग्रोथ का क्वेश्चन है तो इसमें हम ये तो इनिशियल जो है वो तो पहले लेते हैं, प्लस उसमें ग्रोथ में प्लस लग जाता है और डीके में माइनस लग जाता है, यानी कम हो रही है, अगर हाइट कम हो रही होती तो माइनस लगता। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर 7 मंथ, तो आफ्टर 1 मंथ तो ये 0.5 ऐड होगा, आफ्टर 2 मंथ 2 इंटू 0.5, तो आफ्टर 7 मंथ क्या होगा, 7 इंटू 0.5। अब आप कैलकुलेट कर ले, बॉड मास का रूल है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है। तो ये आ जाएगा 3.5 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 5.25। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए, फिट यूनिट भी लिख दीजिए इसकी। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाइट आफ्टर 7 मंथ। ऐसे ही मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 टू 10 मंथ्स। अब हमें एक टेबल बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसमें के 0 से लेके 10 मंथ्स के वैल्यू आ जाए। मेक अ टेबल वैल्यू of values of 40 varying from 0 to 10 and show the how the height h increases every month। तो देखते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेबल है आपकी, हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल हाइट हमारी क्या हो रही है, सॉरी फाइनल हाइट हमारी, हाइट एच, हम इसको अगर एच से डिनोट करें हाइट को, तो एच क्या होगा, एच हम इसमें लिखते हैं और टी हम इसमें लिखते हैं, यानी टी का मतलब कितने मंथ, टाइम, यहाँ टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं, तो टी हमारी, टी का एक कॉलम होगा, एक एच का कॉलम होगा। एच कॉलम वो है कि आफ्टर टी मंथ्स जो हाइट बन रही है वो एच होगी। सो यहाँ पर अगर फर्स्ट मंथ की हाइट अगर देखें तो फर्स्ट मंथ के लिए हम टी की वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगी फर्स्ट मंथ के आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाएगा, हाइट हमारी 1.75 प्लस 0.5, तो ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.25 और ये फीट में है। यहाँ पर आपका मंथ हो गया और यहाँ फीट हो गया। तो आफ्टर 1 मंथ हाइट कितनी हो गई, 1.75 प्लस 0.5 तो 2.25 हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर 2 मंथ्स हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यस आफ्टर 2 मंथ कितनी हाइट होगी, तो आप क्या करेंगे 0.5 को इंटू 2 कर दें और इसमें 1.75 ऐड कर दें, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये 1.75 तो 2.75 आ जाएगा, 2.75। इसी तरह से 3 मंथ्स का हम आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगी हाइट, सो ये 3 इंटू 0.5 कर देंगे तो 1.5 और 1.75 यानी 3.25 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यानी हम कैलकुलेट करके यहाँ निकालेंगे पहले, तो टी जैसे टी की फॉर टी इक्वल टू 1 क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आपकी हाइट आ जाएगी, यस रखिए, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 और ये आ गया कितना 2.25, ये लिखिए। ऐसे ही हमने इसमें व्हेन फॉर टी इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पर टी की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1.75 इंटू 0.5 इंटू 2 और इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 1.75 प्लस ये 1 हो जाएगा तो 2.75 आ जाएगा। देखिए आफ्टर 2 मंथ्स जो हाइट हो रही है प्लांट की वो कितनी हो रही है 2.75। इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये अगर 3 मंथ से निकालेंगे इसी तरह से ये निकल आएगा 3.25। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि आपको ये टेबल बनाएं और कहाँ तक की बनानी है 0 to 10 मंथ्स, यानी ये चलता रहेगा 4, 5, 6 ऐसे, ये आपको 10 मंथ्स तक निकालनी है ये वैल्यू, तो ये आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। इसका एक थर्ड पार्ट भी है। सो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, नीचे कम डाल लेते हैं। सो इनिशियल हाइट यहाँ पर थी हमारी और ये था ग्रोथ पर मंथ, ग्रोथ पर मंथ। अब चलिए अब इसमें ये करते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो एच और टी के बीच में रिलेशनशिप को लिखना है हमको, एक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए। तो एच और इसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, हाइट को किससे कर रहे हैं एच से, हाइट को हम किससे कर रहे हैं एच से, ये हाइट हो गई
और t से हम कर रहे हैं टाइम को। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप आएगी वो रिलेशनशिप क्या होगी, h इज इक्वल टू इनिशियल हाइट तो हमें लेना ही लेना है, वो फिक्स है, प्लस यस अब यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है तो प्लस हो गया, और टाइम हमारा टी है, यानी टी मंथ में है, ये मंथ में है, और ये फीट में है। तो इनिशियल हाइट प्लस जो एवरी मंथ का ग्रोथ है वो इनटू टाइम, यानी 0.5 इंटू टी। तो हमारा ये लीनियर रिलेशनशिप क्या बन गई, 1.75 प्लस 0.5 टी। सो दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर एक्सप्रेशन, ये आंसर हो गया हमारा। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया इन्होंने, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसका मैं रीजन बता दूं आपको कि टी की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते हैं एच की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाती हैं। अगर आप 3 वैल्यूज निकाल लें, 3 टी की कोई 3 वैल्यू लें, उससे एच की करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज आपको मिल जाती हैं, तो आप दोनों के बीच में एक्स वाई प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करें ग्राफ शीट पर, तो आपको जो टी और एच के बीच का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमारी टी है, ये एच है, तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो हमने 1 2 3 4 5 ये जो मंथ हम चेंज कर रहे थे, अगर उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग हाइट का जो बॉक्स हमने बनाया था, उसमें अगर बीच उन दोनों के बीच में जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा, लीनियर ग्राफ होगा। ग्रोथ के लिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्रोथ के लिए यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, यानी राइट टॉप, लेफ्ट टू राइट टॉप जाएगा ये, तो ये कहलाएगा लीनियर ग्रोथ। तो ये लीनियर ग्रोथ का रीजन क्या है कि इसका जो ग्राफ आएगा एच और टी के बीच में वो कैसा आएगा, फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। सो आप इसका लिख लीजिए, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ, तो इसका रीजन लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स या द ग्राफ विल द एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट, ऐसे लिख लीजिए आप, उसको मिटा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख लीजिए उसका रीजन। तो यहाँ लिखिए द एक्सप्रेशन रिलेट्स या रिलेटेड टू हाइट टू द हाइट, यानी h related to h and t. The expression related to h and t, यानी इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है, will represent linear growth because the graph plotted between t and h, the graph plotted between plotted between t and h, कैसा ग्राफ बनेगा, that graph will be a straight line, a graph is a straight line, straight line, yes, moving
बॉटम लेफ्ट बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। तो ये हमारा रीजन है कि ये लीनियर इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसलिए लीनियर ग्राफ होगा। लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन को से ही लीनियर बनाइए, तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसलिए लीनियर हुआ। और ये बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट जा रहा है ग्राफ ये, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये ग्रोथ है इसमें, तो लीनियर ग्रोथ का ये रीजन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। Next question. A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. Find the value of the phone after 3 years. ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें इनिशियल जो उसकी वैल्यू है यानी सीपी दिया हुआ है फोन का, तो सीपी ऑफ मोबाइल फोन कितना है? ये रुपीज 10,000 है, ठीक है। यस। अब इसमें ये कह रहा है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। डिप्रिशिएशन आ रहा है वैल्यू में और वो डिक्रीज कर रही है कैसे? एवरी ईयर 800 रुपीज डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, यानी अब वो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो रही है, यूज होने से मार्केट वैल्यू कम होती है, तो यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो चलिए हम देखते हैं आफ्टर 3 इयर्स वैल्यू क्या होगी उसकी। वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 इयर्स, तो क्या हो जाएगी? पहले जो इनिशियल वैल्यू है वो लिखेंगे जिसपे परचेज किया गया था, जिसमें से कम हो रही है वैल्यू वो पहले आएगा। फिर एवरी ईयर जो वैल्यू डिक्रीज कर रही है वो 800 रुपीज कर रही है, तो 3 इयर्स में कितनी कर रही है? 3 इंटू 800, ये डिक्रीज कर गई। तो यहां से ये आ गया 10,000 माइनस 2400 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 और 9 माइनस 2 7। सो 7,600 रुपीज ये वैल्यू उसकी रह गई आफ्टर 3 इयर्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8। यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन, यानी इसकी जो वैल्यू है 0 to 8 के लिए निकालनी है, तो पहले हम जीरो यहाँ पर 0 के लिए क्या होगी वैल्यू, यानी 0 मंथ्स, यानी अभी हमने यूज नहीं किया। 0 का मतलब हुआ 0 टाइम का मतलब हुआ कि 0 मंथ, अभी जस्ट हम खरीद के परचेज करके ले आए मोबाइल, तो उसकी वैल्यू क्या है? अभी उसकी वैल्यू 10,000 है, तो ये वैल्यू आफ्टर 0 मंथ्स, तो ये क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रुपीज 10,000, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, डिप्रिशिएशन नहीं आया, ठीक है। अभी हमने यूज इसको नहीं किया, इसलिए ये 10,000 रुपीज ही इसकी वैल्यू है। अब वैल्यू जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाएगा, यानी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाएगी? यस रुपीज। आप देखिए इसमें से अब जो इनिशियल जो वैल्यू है इसकी, उसमें से हम कम करते जाएंगे। 800 फर्स्ट मंथ के बाद हमारी वैल्यू उसकी हो जाएगी, क्योंकि हर महीने 800 रुपीज कम हो रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 800 और ये आ जाएगा 9,200 रुपीज। ये आफ्टर 1 मंथ ये वैल्यू है मोबाइल की, ठीक है।
ऐसे 2 मंथ्स की निकल आएगी। 2 मंथ्स की वैल्यू क्या होगी? यस, ये आप निकाल लीजिए। 10,000 माइनस 2 इंटू 800 कर देंगे अब यहाँ पर, तो ये 1600 डिप्रिशिएशन आ गया। तो 10,000 माइनस 1600 और ये आ जाएगा कितना? 0 0 और 9 8, तो 8,400 ये आ गई वैल्यू रुपीज। तो इस तरह से हम 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। और इसमें ये कह रहा है कि कहाँ तक निकालनी है? 0 to 8 मंथ्स तक, यानी लास्ट हमारा 8 मंथ तक ही आएगा। और फिर उसको एक टेबल में हम टेबल बना लेंगे। इस तरह से कुछ टेबल बन जाएगी इसकी, जिसमें एक में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ द मोबाइल और एक कॉलम होगा हमारा, एक रो होगा, ऐसे ये बन जाएगा। और एक रो होगा टी की वैल्यू, यानी टाइम चेंज हो रहा है, और जो उसकी वैल्यू ऑफ द मोबाइल है वो यहाँ आ जाएगी और टाइम मंथ यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने 0 मंथ के लिए क्या लिया? 10,000, तो यहाँ पर 0 मंथ के लिए ये आ गया 10,000। ओके, इसी तरह से 1 मंथ के लिए हम देखेंगे क्या ले रहे हैं। 1 मंथ के लिए हमारी वैल्यू आ रही थी 9,200, तो ये आ जाएगा 9,000, ये रुपीज में आएगी और ये मंथ में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा निकलता चला जाएगा। 2 मंथ्स के लिए लिखना है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 8,500, 8,400, ठीक है। सो 8,400 ऐसे 3 मंथ, 4 मंथ और 8 मंथ तक निकाल लेंगे। ये आप आगे खुद से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम आते हैं। नहीं, इसमें एक और पार्ट है क्वेश्चन का। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट्स विद टाइम। और इसमें ये दिखाना है कि वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट कर रही है। तो ये तो आपको, ये जो आप बॉक्स बनाएंगे इसी से ये शो हो जाएगा कि ये वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट कर रही है, यानी कैसे कम हो रही है, ये आपको शो करना है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द table. It is clear from the table. As t increases, the value of the mobile decreases. So यहाँ पर ये आपका आप लिख सकते हैं। और इस तरह से हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि as t increases the value of the mobile decreases, so depreciation आ रहा है। Now इसका थर्ड पार्ट भी है, find an expression that relates v and t and explain why it represents linear decay। तो यहाँ पर भी वही होगा, आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन इसके लिए फाइंड करना है। किसके लिए? वैल्यू ऑफ द मोबाइल के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, मोबाइल की वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट कर रही है, कम हो रही है। तो उसके लिए हमारा क्या बनेगा? v इज इक्वल टू, अगर हम v को वैल्यू मान लें, वैल्यू ऑफ द मोबाइल के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? v इज इक्वल टू 10,000 माइनस एवरी मंथ जो डिप्रिशिएशन आ रहा है वो 800 का आ रहा है। तो टाइम हमारा, टाइम को t ले लेते हैं, तो 800 इंटू टी कर दीजिए। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ द मोबाइल के लिए ये एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। और v और t के बीच में ये हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, और ये लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें ये कह रहा है कि व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। सो हम यहाँ पर भी आंसर यही लिखेंगे कि व्हेन वी ड्रॉ the graphs in a
कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशनल प्लेन या एक्स वाई प्लेन, कुछ भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन जो ग्राफ शीट होती है वो कार्टेशियन प्लेन उसको बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। कार्टेशियन प्लेन, when we draw the graph in the xy in a Cartesian plane, yes, between v and t, यानी वैल्यू ऑफ द मोबाइल और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं v and t, so then we will get a straight line. ठीक है, straight line then we will get a straight line. yes, अब यहां पर जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर v है और ये t है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है v की वैल्यू कम होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, ये टाइम है, तो v की वैल्यू ये है, ये v है। अब हमने टाइम को और कम बढ़ाया, हमने यहाँ ले लिया, तो v की वैल्यू और कम हो गई। यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है v यानी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यानी कैसा ग्राफ होगा, लीनियर डीके का ग्राफ है, क्योंकि ये लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे यही लिख लेंगे, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन moving, yes, top left to right bottom, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ ये ग्राफ जा रहा है, इसलिए ये लीनियर डीके है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, यानी टॉप डाउन, टॉप बॉटम से राइट टॉप राइट की तरफ होता, तो हम ये कहते हैं लीनियर ग्रोथ है, यानी बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, तो ये लीनियर डीके का ग्राफ हुआ। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर डीके। सो इट इज मूविंग फ्रॉम top left to right bottom, therefore this expression represents a linear decay. तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।